हेलो दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार मौर्य अपने बालाजी कंपटीशन गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने पहले टॉपिक की, भारत का परिचय। ये भाग एक हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम भारत के मानचित्र और भारत की स्थिति को समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, ये हमारा भारत है। तो भारत की जो मुख्य भूमि, इसको हम समझते हैं कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है हमारी ग्लोब पर। भाई आपने देखा होगा, ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब को बीचों बीच से हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा काटती है और हमारी 0 डिग्री जो मध्याह्न है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और यहाँ पर कुछ स्थिति हमारे भारत की होती है। तो इसीलिए मैप में क्या कहा जाता है कि हमारा भारत का जो भौगोलिक स्थिति है वो इस दिशा में पड़ती है, और ये दिशा हमारी कौन सी होती है? उत्तर पूर्व दिशा। यानी भारत की जो भौगोलिक स्थिति है हमारी ग्लोब पर, वो उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है बच्चों। तो भारत का जो हमारा उत्तरी बिंदु है, अब उत्तरी बिंदु आप समझिएगा, वो यहाँ पर पड़ता है जम्मू कश्मीर के पास। और इस उत्तरी बिंदु या उत्तरी बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है हमारा? तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वह 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का दक्षिणी बिंदु ये हमारा यहाँ है हिंद महासागर में। यहाँ पर बच्चों हमारे भारत का दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, यानी भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणी बिंदु है, वह 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा पर स्थित है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो यहाँ गुजरात में है और पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा पर स्थित है। और भारत का जो हमारा पूर्वी बिंदु है वो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो देशांतरी स्थिति है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ये भारत के हमारे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु की बात हो गई। तो हमारा जो उत्तरी बिंदु है इसको हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बच्चों जानते हैं? इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और हमारा जो पूर्वी बिंदु है इसको हम गौर माता के नाम से जानते हैं। सॉरी बच्चों, जो हमारा पश्चिमी बिंदु है इसको हम गौर माता के नाम से जानते हैं। और जो हमारा पूर्वी बिंदु है इसको हम किवितु के नाम से जानते हैं। और जो हमारा दक्षिणी बिंदु है इसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। आपको मैं छोटा सा भारत का परिचय दे रहा हूं कि भारत का टोटल हमारा क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों। और भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। भारत में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान। और हमारा जनसंख्या में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान आता है। अगर इसी क्षेत्रफल को हम परसेंटेज में देखें कि भारत के पास विश्व का कितना परसेंट क्षेत्रफल है, तो बच्चों वो है हमारा 2.4%। कितना है बच्चों? 2.4%। यानी जो हमारा विश्व का क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.4% है। आपको पता है वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई का मतलब है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई, यानी भारत की अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये लंबाई कितनी आएगी?
14 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है बच्चों? 1500-200 किलोमीटर। तो ये स्थलीय सीमा की जो बात आएगी बच्चों, वो कहाँ से आएगी? यहाँ से, यानी ये गुजरात के ऊपरी हिस्से से शुरुआत होती है और आपका अरुणाचल प्रदेश तक की भारत की स्थलीय सीमा। भारत की तटीय सीमा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ठीक, ये कहाँ? ये यहाँ गुजरात से लेकर बच्चों ये भारत के तीनों ओर पश्चिम बंगाल तक की एरिया आता है। कितना आता है? 7516 किलोमीटर। आपको पता है भारत हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है तीन ओर जल से घिरा हुआ है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो हमारा गुजरात है। तो बच्चों मैप में गुजरात कहाँ पर स्थित है? ये हमारा गुजरात है। इसकी तटरेखा क्या है? सबसे लंबी है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य वो बच्चों हमारा क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी तटरेखा क्या है? सबसे लंबी है। और सबसे छोटी सीमा वाला राज्य हमारा क्या है? गोवा है। तो गोवा मैप पे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? गोवा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? भारत का मानक समय क्या है? ग्रीनविच रेखा से या 5.5 घंटे आगे है। तो हमारा जो ग्रीनविच रेखा है ये कहाँ से बच्चों गुजरती है? ये लंदन से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। और इस रेखा का निर्धारण 1884 में हुआ था। इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1884 में हुआ था। चलिए आइए अब हम देखते हैं अपने भारत के मैप के बारे में जानते हैं। बच्चे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब जैसे हम बात करते हैं भारत के ये ऊपरी हिस्से की, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो पहले हमारा केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। ठीक है बेटा, कौन सा राज्य हुआ करता है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया है। ठीक, एक राज्य आपका कौन सा बनाया गया है? जम्मू कश्मीर। और उसी से एक राज्य किसका निर्माण किया गया है? लद्दाख का। तो लद्दाख की हमारी राजधानी क्या होगी? लेह होगी। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना, लद्दाख की राजधानी क्या होगी? लेह होगी। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की बच्चों 2 राजधानियां हैं, एक तो श्रीनगर और दूसरी जम्मू कश्मीर। ठीक, समझ में आ गया ना बच्चा? अब बात ये करते हैं, जैसे भी हमने आपको बताया कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको पता है कि पहले अपने भारत में केवल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या? जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित राज्य बनाया गया तो हमारे पास बचे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब केंद्र शासित संख्या बढ़ के क्या हो गई? 9 हो गए बच्चों। अब वर्तमान में क्या है? राज्य हमारे पास 28 ही हैं और दमन और दीव को एक ही राज्य में मिला दिया गया। दमन और दीव को एक ही राज्य में मिला दिया गया, जिससे हमारे केंद्र शासितों की संख्या घटकर कितनी हो गई? 8 हो गई। तो वर्तमान में बच्चों हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना? चलिए बात करते हैं आगे। हमारा जो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, तो बच्चों हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? शिमला। हिमाचल से ही सटा हमारा उत्तर में पड़ता है उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य पड़ता है? उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है वो क्या होगी? देहरादून। क्या होगी? देहरादून। ठीक है बच्चों, हिमाचल प्रदेश से ही टच करता हुआ राज्य आपका क्या है? पंजाब। तो पंजाब की राजधानी क्या होगी? चंडीगढ़ होगी। ठीक है बच्चों, अब पंजाब से नीचे आपका राज्य पड़ता है हरियाणा। हरियाणा की भी राजधानी क्या है बच्चों? चंडीगढ़। और बच्चों चंडीगढ़ की भी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो यहाँ चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित राज्य है
और स्वयं की राजधानी भी है, और उसके साथ साथ पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। ठीक बच्चों, ये पश्चिम में हमारा पड़ता है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या होगी बच्चों? जयपुर। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा पाया जाता है? थार का मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल पाया जाता है बच्चों? थार का मरुस्थल पाया जाता है। और आपको पता है राजस्थान में ही आपकी सांभर झील पाई जाती है। कौन सी झील पाई जाती है बच्चों? सांभर झील। अब आइए आगे चलते हैं। दिल्ली, ये आपका केंद्र शासित राज्य है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और वर्तमान में भारत की भी राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। ये राज्य हमारा पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की बच्चों राजधानी क्या होगी? लखनऊ। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश से हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमारा राज्य आता है बिहार। बिहार की राजधानी बच्चों क्या है? पटना। ठीक, अब यहाँ हम ऊपर की ओर देखते हैं, नेपाल और भूटान के बीच में हमारा राज्य पड़ता है सिक्किम। ये हमारा राज्य कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है बच्चों? गैंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटोक। और हम बिल्कुल पूर्व में आते हैं। भारत के पूर्व का जो ये राज्य पड़ता है, उत्तर पूर्व का, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हमारी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश हमारा म्यांमार से सीमा बनाता है। बच्चों, हम लोग जब अपना भारत के परिचय का भाग 2 लाएंगे तो उसमें हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करेंगे। तब हम वहाँ इसके विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे। और ये हमारा राज्य क्या है पूर्व में? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड से सटा हुआ राज्य हमारा मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और इधर सबसे हमारा नीचे क्या पड़ता है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और ये हमारा राज्य कौन सा है बच्चों? असम। असम की राजधानी है दिसपुर। तो याद रहेगा ना बच्चों, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम से नीचे हमारा घिरा हुआ राज्य ये पड़ता है मेघालय। ये राज्य कौन सा पड़ता है? मेघालय। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय के नीचे पड़ता है हमारा ये त्रिपुरा राज्य। कौन सा राज्य बच्चों पड़ता है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। आपको बच्चों पता है कि त्रिपुरा राज्य हमारा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? किस देश से घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक बच्चों, अब ये बांग्लादेश से पास में हमारा राज्य पड़ता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। ये हमारा राज्य है झारखंड। झारखंड की राजधानी बच्चों रांची। और झारखंड और झारखंड के पड़ोस में और मध्य प्रदेश के बीच में कौन सा राज्य पड़ता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है बच्चों? रायपुर। और भारत के मध्य में आपका पड़ता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। अब इधर हम पश्चिम में आ जाते हैं। पश्चिम में हमारा राज्य पड़ता है गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या होगी बच्चों? ईटानगर। गुजरात की राजधानी क्या होगी? ईटानगर। अब हम इधर अपने दक्षिण में बढ़ते हैं तो दक्षिण में राज्य हमारा कौन सा पड़ता है बच्चों? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगी बच्चों? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो गई? मुंबई। ठीक है जो। अब ये हमारा राज्य बनता है तेलंगाना। तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है वर्तमान में? हैदराबाद। खैर अभी जो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी, पर कुछ समय पश्चात जो आंध्र प्रदेश की आगामी राजधानी है वो हमारी क्या है? अमरावती। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 2 जून 2014 में। तो 2 जून 2014 से 2024 तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी क्या रहने वाली है? हैदराबाद। और 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। ठीक बच्चों, ये हमारा राज्य पड़ता है उड़ीसा।
उड़ीसा की राजधानी क्या है बच्चों? भुवनेश्वर। अब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के साइड में हमारा राज्य कौन सा पड़ता है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है बच्चों? बेंगलुरु। और ये छोटा सा हमारा पड़ता है गोवा। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या होगी? पणजी। गोवा की राजधानी क्या होगी? पणजी। अब इधर हमारा बिल्कुल साइड में क्या पड़ता है? केरल। केरल की राजधानी क्या होगी? तिरुवनंतपुरम। केरल की बच्चों राजधानी क्या होगी? तिरुवनंतपुरम। अब लास्ट में हमारा राज्य आता है इधर तमिलनाडु, और तमिलनाडु की राजधानी हमारी क्या होगी? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या होगी? चेन्नई होगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, ये हमारा इधर बंगाल की खाड़ी में केंद्र शासित राज्य पड़ता है पोर्ट ब्लेयर। सॉरी, राज्य कौन सा पड़ता है? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो हमारी क्या होगी? पोर्ट ब्लेयर होगी। ठीक बच्चों, अरब सागर यानी भारत के दक्षिण पश्चिम में हमारा कौन सा राज्य पड़ता है? लक्षद्वीप पड़ता है। कौन सा राज्य बच्चों पड़ता है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की राजधानी हमारी क्या होगी? कवरत्ती। क्या होगी बच्चों? कवरत्ती होगी। ठीक है बच्चों, अब आपको ये पता है कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। तो ये आपको याद रखना है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर है। और भारत के उत्तर में कौन सा सागर, उत्तर में क्या पड़ता है? तो उत्तर में भारत के क्या पड़ता है? हिमालय पड़ता है। क्या पड़ता है? हिमालय पड़ता है। ठीक, अगर देश की बात करें हम क्या पड़ता है? तो चीन पड़ता है। तो बच्चों आपको पता है कि भारत को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा बांटती है। कौन सी रेखा बांटती है बच्चों? कर्क रेखा बांटती है। और यह कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह कर्क रेखा भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए मैंने पेन से बनाया हुआ है, ये हमारी कौन सी हो गई? कर्क रेखा। कौन सी रेखा हो गई? कर्क रेखा बच्चों। कर्क रेखा को हम 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो राज्य कौन से हैं? मैप में बच्चों देखिएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमारे कितने राज्य हो गए बच्चों? 8 राज्य हमारे हो गए। अब आपको पता है कभी इसका पूर्व से पूछा जाता है विस्तार और कभी पश्चिम से पूछा जाता है। तो पूर्व से अगर आपको याद करना है तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। आपको अगर पता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी पड़ती है, तो बच्चों ये हमारी रांची, झारखंड की राजधानी रांची जो है ये कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पे पड़ती है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब बात हमने जहाँ पहले आपको बताई थी, भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है। तो भारत के लिए जो पूर्वी देशांतर या मानक समय जो रेखा मानी गई है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह बच्चों गुजरती है हमारी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। किन राज्यों से गुजरती है? हाँ बच्चों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। तो ये हमारी क्या हो गई? मानक समय रेखा हो गई। तो बच्चों आज हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और अपने इस टॉपिक के पार्ट 2 में हम भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, बाय बाय।